नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। संसद सत्र के दूसरे चरण का 11वां दिन आज 2 अप्रैल से पहले स्थगित हो सकता है सत्र। मोदी बोले, ईरान जंग जारी रही तो गंभीर नतीजे होंगे। मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रखा जा सकता है परिसीमन आयोग विधेयक। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का बंगाल दौरा। आज कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली के करोल बाग में यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 5 यात्रियों की मौत, 12 घायल। राजस्थान नंबर की बस हुई हादसे का शिकार। अजीत पवार प्लेन क्रैश मामले में बेंगलुरु में एफआईआर। भतीजे रोहित ने 5 आरोप लगाए, कहा महाराष्ट्र में शिकायत दर्ज नहीं की गई। मध्य प्रदेश में तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। राजस्थान में बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक हो सकती है, तो पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठक में परिसीमन आयोग विधेयक रखा जा सकता है और इसी के साथ बता दें कि इस बैठक में संवैधानिक संशोधन विधेयक भी रखा जा सकता है। तो बैठक में अनुमोदन के लिए ये दोनों विधेयक रखे जा सकते हैं। परिसीमन संवैधानिक संशोधन विधेयक का अनुमोदन माना जा रहा है कि इस बैठक में मिल सकता है। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो बैठक में अनुमोदन के लिए ये दोनों विधेयक रखे जा सकते हैं और इसी के साथ परिसीमन संवैधानिक संशोधन विधेयक का अनुमोदन इस बैठक में मिल सकता है। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज बैठक होने वाली है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और इस बैठक में परिसीमन आयोग विधेयक रखा जा सकता है। तो बैठक में संवैधानिक संशोधन विधेयक भी रखा जा सकता है। ये दोनों ही विधेयक आज इस बैठक में रखे जाएंगे अनुमोदन के लिए और माना जा रहा है कि इन दोनों ही विधेयक को अनुमोदन इस बैठक में मिल सकता है। और आगे बढ़ते खबरों में दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक होगी। तो केंद्र सरकार ने मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर बैठक बुलाई है और वहीं राहुल गांधी ने सर्वदलीय बैठक से पहले एक बड़ा ऐलान किया है। राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उससे पहले राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। बता दें कि मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और उससे पहले राहुल गांधी की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। राहुल गांधी ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं होंगे। तो मिडिल ईस्ट के हालात पर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट के हालात को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में चर्चा की जाएगी और उससे पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के करोल बाग में यात्रियों से भरी बस पलटी है। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है, 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो दिल्ली के करोल बाग में यह हादसा हुआ है और इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और करीब 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो राजस्थान नंबर की बस इस हादसे का शिकार हुई है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली के करोल बाग में डबल डेकर बस पलटी है। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौत बताई जा रही है और वहीं 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। राजस्थान नंबर की ये बस है जो हादसे का शिकार हुई। राजधानी दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली के करोल बाग में ये हादसा हुआ है। डबल डेकर बस पलटी है राजस्थान नंबर की।
ये बस बताई जा रही है जो हादसे का शिकार हुई है। 5 यात्रियों की मौत हो गई है और करीब 12 घायल बताए जा रहे हैं। और अब आगे बढ़ते खबरों में, खबर रायपुर से है जहां महासमुंद जिले के प्रसिद्ध खल्लारी मंदिर में हुए रोपवे हादसे के बाद एक दुखद खबर सामने आई है। हादसे में गंभीर रूप से घायल गोविंद स्वामी ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। इसके साथ ही इस दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। घटना के बाद गंभीर रूप से घायल लोगों को राजधानी रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ उनका इलाज जारी है। और अब खबर सरगुजा से आपको बता रहे हैं, जहां जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां शोले फिल्म के वीरू की तर्ज पर एक युवक अपनी शादी की जिद को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गया। घटना लुंड्रा थाना क्षेत्र के चीरोपारा गांव की है, जहां 27 वर्षीय योगेश यादव 40 फीट ऊंचे टावर पर जा बैठा। युवक का कहना था कि वो उसी लड़की से शादी करेगा जिसे वो पसंद करता है, अन्यथा वो ऊपर से कूदकर अपनी जान दे देगा। लगभग 4 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान पुलिस और स्थानीय लोग उसे नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। स्थिति तब संभली जब परिजनों ने उसकी मांग पर सहमति जताई, जिसके बाद योगेश खुद नीचे उतर आया। और देश की बात में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बलौदा बाजार भाटापारा जिले और राजधानी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होंगे। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार बता दें कि मुख्यमंत्री सुबह करीब 11:50 पर बलौदा बाजार भाटापारा के लिए रवाना होंगे। यहाँ वो बलौदा बाजार स्थित पंडित चक्रपाणी शुक्ल हायर सेकेंडरी स्कूल मैदान में आयोजित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत राशि वितरण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस योजना के माध्यम से भूमिहीन कृषि मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री दोपहर करीब 3 बजे रायपुर लौटेंगे। इसके पश्चात वो शाम को 6 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। और अब खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं, जहां सीवर टैंक की सफाई के दौरान हादसा हुआ है। दम घुटने से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सफाई करने आए पिता पुत्र की मौत हो गई है और इस हादसे से हड़कंप मचा है। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 45 वर्षीय जावेद और 25 वर्षीय आबिद की मौत हो गई है। एसीपी और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने इन दोनों को मृत घोषित किया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन की यह घटना आपको बता रहे हैं। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, 45 वर्षीय जावेद और 25 वर्षीय आबिद की मौत हो गई है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गोवा गार्डन की यह घटना, हैलट अस्पताल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित किया है। तो कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीवर टैंक की सफाई के दौरान यह हादसा हुआ। और आगे बढ़ते खबरों में, खबर लखनऊ से है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज को कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। बहराइच बलरामपुर के दौरे पर रहेंगे। आज सुबह करीब 11 बजे बहराइच पहुंचेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आवास योजना का वितरण कार्यक्रम है। 136 परिवारों को बड़ी सौगात देंगे। बता दें कि गरीब परिवारों को पक्का घर मिलेगा। और इसी के साथ 12:25 पर बलरामपुर जाएंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मां देवी पाटन मंदिर में दर्शन करेंगे। गोरखपुर में एक छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। साइबर फॉरेंसिक रिसर्च सेंटर का भी उद्घाटन करेंगे। तो लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम। और इसी के साथ दोपहर करीब 3 बजे मेरठ गोरखपुर में कार्यक्रम होगा।
तो मां देवी पाटन मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद दोपहर करीब 3 बजे MMM-UT गोरखपुर में कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो सीएम योगी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। राजधानी लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले बहराइच जाएंगे, सुबह करीब 11 बजे बहराइच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री आवास योजना का वितरण कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 136 परिवारों को बड़ी सौगात देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो 12:25 पर बलरामपुर जाएंगे सीएम योगी। मां देवी पाटन मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। और अब खबर शाहजहांपुर से है, जहां शहीदों की प्रतिमाओं को बुलडोजर से तोड़े जाने का मामला सामने आया है, जिससे स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों में भारी आक्रोश है। नगर निगम परिसर के बाहर स्थापित महान क्रांतिकारियों पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अमर शहीद अशफाक उल्लाह खां की प्रतिमाओं को देर रात तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि नगर निगम द्वारा सौंदर्यीकरण के नाम पर यह कार्रवाई की गई। बुलडोजर और जेसीबी की मदद से प्रतिमाओं को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इतना ही नहीं, इन प्रतिमाओं के मलबे को डंपिंग ग्राउंड में फेंक दिए जाने की भी बात सामने आई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोगों में आक्रोश और बढ़ गया है। स्थानीय पार्षदों, बीजेपी और कांग्रेस नेताओं ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। मुझे इसकी जानकारी नहीं थी और मुझे जब भी इसकी जानकारी हुई, क्योंकि ये सौंदर्यीकरण का कार्य यहाँ पर बहुत पहले प्रस्तावित हुआ था और तब ये तय हुआ था कि पूरा ये जब बना लिया जाएगा इसके बाद में इसको हटाया जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ कि इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। मैं भी यहाँ पर अभी नवरात्र के व्रत चल रहे थे, इसकी वजह से मेरा यहाँ निगम में आना कम हुआ, नहीं मैं आ पाई। तो लेकिन यहाँ पे जो हमारे अधिकारी थे, बड़े अधिकारी और जो हमारे चीफ साहब हैं या एक्सीएन हैं, तो काफ़ी बड़ा स्टाफ है, उनकी देख रेख में ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और ये जिन लोगों ने इस तरह का कार्य किया है और क्या मानसिकता से किया है, मैं नहीं कह सकती। और अब खबर गाजीपुर से है, जहां जिले में पुलिस और एक शातिर बदमाश के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। करीमुद्दीन थाना क्षेत्र के ग्रीनफील्ड इलाके में हुई इस कार्रवाई में पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाश घायल हो गया, जिसे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार टीम ग्रीनफील्ड छपरा से गाजीपुर मार्ग पर चेकिंग अभियान चला रही थी और इसी दौरान बीएनएस से जुड़े आरोपी श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे को हिरासत में लिया गया। 21 मार्च को
करीमुद्दीनपुर थाने में राम प्रसाद गुप्ता जो करीमुद्दीनपुर के निवासी हैं, एक तहरीर उनके द्वारा पुलिस को दी गई कि उनसे फ़ोन पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा 50 लाख रुपए की मांग की गई और न देने की स्थिति में उनकी हत्या कर देने की बात कही गई। इस पर तत्परता से पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया, सर्विलांस टीम को एक्टिव किया गया। जब सर्विलांस टीम में एक्टिव किया गया, CDR वगैरह का अवलोकन किया गया, तो इसमें एक नाम प्रकाश में आया और श्रीधर वर्मा उर्फ छोटे सन ऑफ नंदलाल सेठ, जो करीमुद्दीनपुर का ही निवासी है। जब इस व्यक्ति के बारे में और भी जानकारी की गई तो ये आदतन अपराधी है, इसके विरुद्ध पूर्व में हत्या का प्रयास सहित 4 मुकदमे पंजीकृत हैं। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर चित्रकूट से है, जहां प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी की मौजूदगी में PWD गेस्ट हाउस में भाजपा की नवगठित जिला काम समिति के पदाधिकारियों का स्वागत हुआ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री मनोहर लाल कोरी ने कहा कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में केंद्र व प्रदेश की सरकारें भारत को विकसित राष्ट्र बनाने को संकल्पित है। आज जिले की नवनिर्वाचित सभी जिला पदाधिकारी टीम का आज हमारे चित्रकूट जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय हमारे मन्नूलाल जी आए हैं और उनके द्वारा सभी का स्वागत किया गया है। और जो हमारी नई टीम बनी है वो उत्साहित टीम है, सभी कार्यकर्ता नियुक्त किए गए हैं। देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो 9 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, सरकार को डबल इंजन की सरकार है, इसमें देश के प्रधानमंत्री परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी 9 वर्षों में कार्य हुए हैं। और अब खबर आगरा से है, जहां आगरा में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गुमशुदा मोबाइल फोन की एक बड़ी खेप बरामद की है। सर्विलांस और SOG टीम की मदद से कुल 304 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 1,02,87,000 रुपए बताई जा रही है। इस कार्रवाई के बाद जो पुलिस ने मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे तो लोगों के चेहरों पर खुशी साफ दिखाई दी। कई लोगों ने आगरा पुलिस का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका खोया हुआ मोबाइल फोन वापस मिल पाएगा। वो DCP सिटी और महोदय के निर्देशन में CCTV सेल और सर्वेलेंस सिटीज इन सबके टीमों का एक सफल हमने अनावरण कराया, जिसमें करीब 304 मोबाइल बरामद कर लिए गए, जिसकी कुल कीमत करीब 1,02,87,000 के आसपास है। अभियान कब तक चलाया गया, कितने महीने का? ये अभियान चला करीब 1 जनवरी से, जो 2 महीने पहले हमने चालू करा था। इसमें कई थानों में कुछ गुमशुदा मोबाइल भी थे, इसमें वो भी बरामद कर लिए गए। साथ ही साथ सर्विलांस सेल ने करीब 203 मोबाइल सर्विलांस सेल ने। और अब खबर बाराबंकी से है, जहां बाराबंकी के बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर लंबे समय से ओवरब्रिज निर्माण की मांग को लेकर भाकियू दशहरी के बैनर तले किसानों और स्थानीय लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन का ऐलान पहले ही संगठन के प्रदेश सचिव निहाल अहमद द्वारा किया गया था, जिसे कई अन्य संगठनों का भी समर्थन मिला। प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में किसान नेता, कार्यकर्ता, अधिवक्ता और स्थानीय निवासी शामिल हुए। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए पहले ही सख्ती बरतते हुए भारी पुलिस बल के साथ उपजिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी नगर को मौके पर तैनात कर दिया था।
देखिए, आज हमारा पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम था बंकी रेलवे क्रॉसिंग पर धरना प्रदर्शन को लेकर, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा आज से ही आक्षेप करके वार्तालाप करके और आज हम जब अपने निवास कार्यालय से निकले तो हमें बाज़ार में रोक लिया गया, जिसमें हमारे CO सिटी साहब, SDM साहब बाराबंकी नवाबगंज, RPF इंस्पेक्टर बाराबंकी कोतवाली इंस्पेक्टर जहांगीराबाद, कई थानों की फोर्स और भारी पुलिस बल लगा के हमको बाज़ार में जिला बंकी कस्बे की मेन बाज़ार में रोक लिया गया कि आप यहाँ से आगे नहीं जाएंगे और अपना ज्ञापन यहीं पर दे दीजिए। फिर वहीं पर रेलवे स्टेशन अधीक्षक को बुलाया गया, जहाँ पर उनको ज्ञापन दिलाया गया। और अब आगे बढ़ते खबरों में, देवरिया में तरकुलवा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी ने चोरी की 2 घटनाओं का खुलासा करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक विधि विरुद्ध बालक भी शामिल है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी की 5 बैटरियां, इलेक्ट्रिक टुल्लू मोटर, इन्वर्टर, 2 LED समेत कई सामान बरामद किया है। जनपद देवरिया के थाना तरकुलवा पर पंजीकृत चोरी के 2 मुकदमे क्रमशः मुकदमा अपराध संख्या 39/26 व मुकदमा अपराध संख्या 82/26 का थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा सफल अनावरण किया गया है। विगत रात्रि में थाना तरकुलवा पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर मलघोट बिरैचा गांव के बाहर स्थित बाग से एक विधि विरुद्ध बालक सहित कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान व चोरी में प्रयुक्त उपकरण बरामद किया गया। और अब खबर कौशाम्बी से है, जहां महेवा घाट थाना पुलिस ने गुमशुदा महिला को बरामद करते हुए दहेज हत्या के आरोप को झूठ साबित कर दिया है। विवाहिता प्रेमी के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। बेटी के प्रेम संबंध से पिता ने ससुरालजनों पर दहेज हत्या सहित शव को गायब करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में मामला दर्ज कराया था और फिलहाल अब इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इक्कीस जनवरी को थाना महेवा घाट क्षेत्र में एक शादीशुदा महिला अपने बच्चों को छोड़कर गायब हो गई थी, जिस संबंध में उसके पति द्वारा थाना महेवा घाट में एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराया गया था। बाद में जो गुमशुदा थी उसके जो पिता हैं उन्होंने महेवा घाट में इस बात का मुकदमा दर्ज कराया कि मेरे बेटी को उसके ससुराली जनों ने मार दिया है, उसके शव को गायब कर दिया है और दहेज के लिए परेशान करते थे। इस आधार पर उसमें विवेचना चल रही थी। विवेचना के दौरान जो गुमशुदा का पति था वो न्यायालय में आत्मसमर्पण किया, फिर उसको रिमांड पे लेकर उससे पूछताछ की गई, लेकिन उस गुमशुदा की कोई जानकारी नहीं हो पा रही थी। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां विवेकनगर वार्ड में नवविवाहिता की संदिग्ध हालातों में मौत होने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। बताया गया कि मृतका काजल की शादी 4 दिसंबर साल 2025 को आसपुर देवबसरा निवासी ब्रजेश पटेल से धूमधाम के साथ हुई थी। मृतका के भाई ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराली जन काजल को दहेज की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते आ रहे थे। उन्होंने मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया। काजल की मौत के बाद आरोपी पति शव को मेडिकल कॉलेज में छोड़कर वहां से फरार हो गया था।
जो ना मामला ही रहा जो ना मेरे काम की जो ना है फोन करें जो ना है काजल के आदमी जो ना है कहें जो ना कि साहब बहन दरवाजा बंद कर ले यार तो हम कहे भाई खोल दे दरवाजा, मैंने कितनी देर बंद करा थे। फिर बाद में फोन करें कहें हम जो ना चौक पहुँचे जो ना साहब बहन के लेके आवत उनकी तबीयत थोड़ा खराब है। तो हम कहे ठीक है हम आवत है अस्पताल जो ना तो अस्पताल आए बलोनो गाड़ी लेके जो ना है तो हियाँ जो ना देखे उठे जो ना फिर गलन निशान पड़ा रहने और जो ना रस्सी मतलब गलत आते रहने 4-5 जने झरे थे। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर रामपुर से है, जहां जन्मे और बड़े हुए हरमनदीप को देश की राजधानी पुलिस द्वारा आतंकी संस्कृति में गिरफ्तार किए जाने की खबर से फैल गई है। हालांकि आतंकी गतिविधियों के रची जाने वाली गंभीर साजिश में गिरफ्तार आरोपी की मां बेटे का संबंध जयराम की दुनिया से होना स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। मां मनदीप कौर का कहना है कि कहीं न कहीं कोई चूक हुई है जिससे बेटे पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से चल रहे एक खतरनाक आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और जिसमें उनके बेटे का नाम शामिल बताया जा रहा है। सर मामला कुछ नहीं, वो गया था काम पे फ्रीजर स्टोर पे 10-12 दिन पहले गया था, 28-29 के बीच गया था। वो उधर से वो 10 तारीख को बैठा था घर पे आने के लिए, 11 तारीख को वो वहाँ पे उतरा है। सर हमने शाम तक फ़ोन लगाया, उसका फ़ोन बंद आने लगा। दूसरे दिन जाके हमें पता चलता है कि उसको पकड़ा है लड़के को। तो सर फिर हम जानकारी के लिए हम वहाँ पहुँचे, उन्होंने बताया कि पूछा किसके लिए पकड़ा है, उन्होंने ये बताया कि इससे कोई संपर्क, पर इस बात का हमें कोई पता नहीं उसका कोई संपर्क है। और अब संभल के बहजोई क्षेत्र के ग्राम पंचायत फतेहपुर शेफी नगर में प्रस्तावित बिजली घर को कमालपुर स्थानांतरित करने के विरोध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन सौंपा है। कमलेश शर्मा और समाज सेवी विजय शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने जिलाधीश से मांग की है कि बिजली घर को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया रोकी जाए और इसे फतेहपुर शेफी नगर में ही स्थापित किया जाए। ग्रामीणों को कहना है कि बिजली घर दूर स्थान पर बनने से लाइन की दूरी बढ़ेगी, जिससे बिजली आपूर्ति प्रभावित हो सकती है और फॉल्ट होने पर मरम्मत से ज्यादा समय लगेगा। साथ ही किसानों को घरेलू बिजली आपूर्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बनाया गया है बैजू के द्वारा कमालपुर, वो दूरी की वजह से समस्या है। 20 दिन हो गए लाइट ही नहीं आ रही, लाइन टूट जाती है, वहाँ से कमजोर लाइन है। कहाँ से जोड़ दिया आपकी लाइन? कमालपुर से। और पहले कहाँ से थी? पहले थी बैजू से। तो अब क्या चाहते हो? हम जो चाहते हैं बैजू से मिले हमें। कमालपुर की और आपके गांव की दूरी कितनी है? कम से कम होगी 15 किलोमीटर। और बैजू की और आपके गांव की? 2-3 किलोमीटर की लमसम होगी। ठीक। बिजली का है, हमारा गांव कमालपुर से जोड़ रहे हैं। कमालपुर हमारे गांव से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और बैजू बिजली घर से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। समस्या क्या है? समस्या यह कम वोल्टेज लाइन, बहुत लंबी 15 किलोमीटर जर्जर लाइन, पुरानी लाइन, किसानों की फसल सुगंगी, लाइट भरपूर वोल्टेज में ना मिल पाएगी। 100% पूरा बिल जमा करता है। बिजली की समस्या, बिजली घर से हमारा चलता था पहले से ही, अब जोड़ रहे हैं कमालपुर से नहीं जुड़े, हमारा जो बैजू से था क्या लाइट की कोई समस्या आ रही है आपके लिए? लाइट नहीं आती है आपको? लाइट नहीं आ पा रही साहब, 20 दिन से लाइट नहीं आई है, 20 दिन से वहाँ से लाइट। और अब खबर विकासनगर से है, जहां खंड विकास कार्यालय परिसर में आज सरकार के 4 साल बेमिसाल अवसर पर बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, जिसमें क्षेत्रीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान व एसडीएम विनोद कुमार मौजूद रहे। विधायक मुन्ना सिंह ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनाते हुए दावा किया कि सरकार का लक्ष्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है।
जो सरकार के 4 साल पूरे होने पर विभिन्न जगह यहाँ पे करीब 23 विभागों के स्टॉल लगा सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। तो हमारे यहाँ समस्त विभाग उपस्थित हैं, माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और करीब 25 के आसपास शिकायतें आई थी जिनका मौके पर निस्तारण किया गया है और कैंप अभी चल रहा है। और अब खबर बांदा से है, जहां लापता व्यक्ति का तालाब में शव मिला। कल से लापता व्यक्ति का तालाब में शव मिला है। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने तालाब से शव निकाला। बता दें कि घर में हुए विवाद के बाद से व्यक्ति लापता था। तालाब के पास व्यक्ति की साइकिल और चप्पल भी मिली है। परिजनों ने तालाब में कूदने की आशंका जताई थी। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के छाबी तालाब का ये मामला आपको बता रहे हैं। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कल से लापता व्यक्ति का तालाब में शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। परिजनों ने तालाब में कूदने की आशंका बता रहे हैं। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के मामला है। तो लापता व्यक्ति का तालाब ये दो पिताजी तबीयत खराब थी तो ये घर में लड़ाई झगड़ा हुआ, ये लोग पता चला है आया घर से बाहर चला गया। कल दोपहर को ये कहानी करता है। तो आज कहाँ बॉडी मिली? छाबी तालाब में। छाबी तालाब में मिली। तो कल से लापता थे? हाँ, कल दोपहर से लापता। किस वजह से? जानकारी नहीं है हमको, घर कितना जानकारी है मुझको। कितनी उम्र होगी इनकी? इनके कम। आप लोगों को सूचना कैसे मिली? हमारी सूचना तो अभी जब घर में हम काम करने गए थे तब सूचना फोन पहुंचा हमारे घर में, सूचना मिली जब हमारे। और अब खबर सीतापुर से है, जहां जमीन में मारपीट हुई है। मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना रामपुर कला क्षेत्र के दहवा का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां एक महिला को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया। सीतापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मारपीट में 7 लोग गंभीर रूप से हुए हैं। पड़ताल में जुटी हुई है थाना रामपुर। ये मामला आपको की जमीन विवाद पीट हुई और इस पीट में 7 लोग गंभीर हुए हैं। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची हुई है और पूरे मामले की जांच पड़ताल है। अब खबर लखनऊ से है, जहां भाजपा की बड़ी रणनीति आई है। अब हर जिले से मंत्री होगा। जातीय व क्षेत्रीय समीकरण को साधने के लिए रणनीति बनी है। मिलने पर मिलेगा मंत्री का दर्जा। प्रतिनिधित्व 0 है, वहां आयोग में समायोजित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 40 जिलों का प्रतिनिधि मंडल में प्रतिनिधित्व नहीं है। बता दें कि आगरा, कानपुर देहात, वाराणसी जिलों में 3-3 मंत्री हैं।
अलीगढ़ व शाहजहांपुर जैसे जिलों में 3-3 मंत्री हैं। विस्तार में जिलों में कम की जा सकती है संख्या। तो आधा दर्जन मंत्रियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल की संभावना भी यहां पर जताई जा रही है। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, विस्तार में जिलों में कम की जा सकती है, जिलों की है। राजधानी लखनऊ से यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आधा दर्जन मंत्रियों की जिम्मेदारियों में फेरबदल की संभावना है। तो भाजपा की बड़ी रणनीति अब हर जिले से मंत्री होगा। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, दिल्ली से बात कर रहे हैं। दिल्ली खबर आपको बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई आज होगी। निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है, समय के अंदर 26 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल हो रहा है खत्म। तो दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, पंचायत चुनाव कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई पर निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है, समय सीमा के अंदर चुनाव कराए जाने की मांग यहां पर की गई है। बता दें कि 26 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। नियमों के मुताबिक काल खत्म होने पर चुनाव जरूरी है। तो राजधानी दिल्ली से खबर आप में होगी। पंचायत समय के अंदर चुनाव कराए जाने की मांग की गई है। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, 26 मई को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो पिछली सुनवाई पर निर्वाचन आयोग से जानकारी मांगी है। तो नियमों के कार्यकाल खत्म तक चुनाव जरूरी है। दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं। और अब खबर प्रयागराज से है, जहां कोल्ड स्टोरेज हादसे में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व मंत्री अंसार अहमद और बेटा भतीजा गिरफ्तार हुए। बद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से तीनों को पकड़ा गया है। लंच टाइम होने के कारण बची कई जानें। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, बद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि इस हादसे में लंच टाइम होने के कारण कई जानें बची। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज हादसे में 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। बद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से इन तीनों को पकड़ा गया है। प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, लंच टाइम होने के कारण हादसे में कई जानें बची हैं। तो प्रयागराज से खबर आपको बता रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज हादसे में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बद्री रेलवे ओवरब्रिज के पास से इन तीनों को पकड़ा गया।
और अब बात कर रहे हैं मैनपुरी की। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डायल 112 की बाइक को बाइक ने टक्कर मारी है। इस हादसे में बाइक सवार पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। हादसे में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ। थाना बिछवा इलाके में हन्नू खेड़ा के पास यह हादसा हुआ है। हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई है। थाना बिछवा इलाके के हन्नू खेड़ा के पास यह हादसा हुआ। मैनपुरी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डायल 112 की बाइक को बाइक ने टक्कर मारी। इस हादसे में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ है। वन 112 की दो पहिया वाहन है, एक इवेंट से वापस आ रही थी और जो सूचना मिली है कि सामने से एक और बाइक थी, दोनों में आपस में टक्कर हो गई, जिसमें गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है और जो सिपाही थे होमगार्ड को उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया तो वहाँ उसकी मृत्यु की घोषणा मतलब बताया गया कि इसकी मौत हो गई है हादसे में। दूसरा सिपाही को भी चोट लगी है जिसका इलाज चल रहा है और घटना में जो दूसरी बाइक है वो भी यहीं पर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके, रुक करते हैं खबरों का। यमुनानगर में पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में चल रहे धरने के दौरान जगाली के विधायक व पूर्व मंत्री अकरम खान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के संरक्षण और जिला पुलिस व माइनिंग विभाग की मिलीभगत से अवैध माइनिंग का खेल चल रहा था। अकरम खान ने कहा कि पत्रकारों पर हमला कर मारपीट की गई, जिसके मामले में अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है और आरोपी को जमानत दी है, जबकि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पंचायत, वन और निजी जमीनों पर अवैध माइनिंग हो रही है, जो प्रशासन और सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। देखिए, 1 तारीख का मामला है और जिस तरह से ये मामला हुआ है, जिस तरह से मार पिटाई करी गई है, इस मतलब आज देखेंगे मार पिटाई किस कदर मार पिटाई करी है, निशान पड़े हुए हैं और 1 तारीख से ये के पास मामला है, लेकिन उसमें सिर्फ एक गिरफ्तारी होने के अलावा इसमें और कोई कार्रवाई नहीं करी। हालांकि जिस हिसाब से इनके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए और जितने लोग शामिल हैं उनकी अरेस्ट होनी चाहिए, लेकिन ये मेरे को अभी बताया कि एक अरेस्ट हुई है और उसकी भी बेल हो चुकी है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, कुरुक्षेत्र के थानेसर से विधायक एवं पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने केडीबी रोड स्थित कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर क्षेत्र के विकास कार्यों और प्रमुख मुद्दों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र से कैथल वाया ढांड मार्ग को 4 लेन बनाने की मांग स्वीकार कर ली गई है। साथ ही पीपली से यमुनानगर मार्ग के चौड़ीकरण को भी मंजूरी मिल गई है। तो आपके देखने वाले सारे दर्शकों को माता के नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता आगे अरदास करेंगे कि सबके घरों में खुशियां लें, सब स्वस्थ रहें। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो मेन यही था कि बहुत दिन हो गए थे आपसे मुलाकात हुए और पिछले 1 महीना तो लगभग विधानसभा का सेशन चला। तो मैं तो आज एक ही बात कहना चाहूंगा कि विधानसभा सत्र के दौरान हरियाणा प्रदेश से जुड़े हर इशू को हमने विधानसभा में उठाया। और अब खबर रायपुर से है, जहां विष्णुदेव साय सरकार ने महासमुंद जिले के खल्लारी माता मंदिर में हुए रोपवे दुर्घटना के पीड़ितों के लिए सहायता राशि का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सरगुजा संभाग के अंबिकापुर दौरे के दौरान प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने सरकार को जहां अफीम की खेती और नकली शराब की बिक्री को लेकर कटघरे में खड़ा किया, वहीं रसोई गैस सिलेंडर की किल्लत के लिए सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने संगठन सृजन अभियान के तहत बूथों को मजबूत करने पर भी जोर दिया। पूरे प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत की है और यह अभियान 30 मार्च तक चलेगा। इसका मेन मकसद है कि कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की, ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति की और दोनों की कमेटियां बन गई और मंडल अध्यक्ष की भी नियुक्ति की, सेक्टर अध्यक्ष की भी नियुक्ति हुई। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां शहर के मणिपुर थाना क्षेत्र में एक बार फिर लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित आदिवासी नाबालिग युवती अब आंचल में अपने प्यार और नासमझी की निशानी को गोद में लिए न्याय पाने के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। बताया गया कि लव जिहाद का आरोपी अरमान सिद्दीकी ने नाबालिग आदिवासी युवती को 2 साल पहले अपने प्यार जाल में फंसाया और लगातार शारीरिक शोषण करता रहा, जिससे पीड़िता के गर्भवती हो जाने पर स्वयं बिना कोई जानकारी दिए कहीं फरार हो गया। यहाँ पे लव जिहाद के कारण से हम लोग आए थे। अभी आप देख चुके हैं कि हमारी बहन के साथ में उसके साथ में लव जिहाद हो गया है, और जो कि वो मुसलमान लड़का था और लगातार इसके साथ में करीबन 2 साल से ये लगातार शोषण कर रहा था। और ये काफ़ी जगह बदला, पहले कुसमी लेके गया, फिर ये गंगापुर में 2 जगह किराए के रूम में रखा, फिर ये अपने घर लेके गया, अपनी मम्मी को भी बताया। इसकी मम्मी को भी पता चला तो भी इसकी मम्मी इसको कुछ नहीं बोली। इसकी मम्मी भी इसको भगाने में साथ दी इसका। और जब इसका 9वां महीना जब चला, जब 9 महीना में जब इसका बच्चा होने वाला था, तब ये जब उसकी मम्मी के पास में गई तो उसकी मम्मी घर में नहीं थी, तो उसकी बहन थी जो कि इसको घर से धक्का दे के निकाली है और इनके साथ में मारपीट की है। इनकी बहन भी मारपीट की है ना, जो अरमान सिद्दीकी नाम है उसका, उसकी बहन भी इसके साथ में मारपीट की है। थाना हम लोग, हमारी एक आदिवासी बहन, एक हमारी हिंदू बेटी के न्याय के लिए आए हैं। उसके साथ में एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ है, लव जिहाद की शिकार हुई है। उसकी पूरी घटना को आप सुनेंगे तो ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटियों को अपने झूठे प्यार के जाल में फंसा करके उनके जीवन को, नरकीय जीवन, उनके जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी 1.5 माह पहले ही अंबिकापुर के गांधीनगर थाना में एक महफूज नाम का व्यक्ति, जिसने अपना नाम बदल करके तुषार पैकरा रखा था, आधार कार्ड वगैरह सभी दस्तावेजों में महफूज नाम से तुषार पैकरा बन करके हमारी 3 आदिवासी बहन बेटियों के जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया। सर, मैं एक अरमान सिद्दीकी लड़के के साथ प्यार करती थी। हम लोग 1 साल तक एक साल तक हम लोग रिलेशनशिप में थे। फिर दूसरे साल में वो मेरे को कुसमी लेके गया, बोला कि प्यार करता हूँ ऐसा वैसा, फिर लेके चला गया मेरे को वहाँ। फिर हम लोग 2 महीने तक वहीं रहे। उसके बाद फिर हम लोग, उसके भैया के वर्षी था तो वो लेके आया अपने घर पे। उसके बाद उसकी मम्मी बोली कि जब तक मेरे बेटे का शादी नहीं हो जाता तुम लोग जाके अलग रहो। उसके बाद फिर हम लोग गंगापुर चले गए, रूम लेके रहते थे। उसके बाद फिर वो रूम चेंज किया। उसके बाद फिर हम लोग तुलसी चौक के पास रहते थे रूम पे। फिर मेरे को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसके बाद फिर वो मेरे साथ 8 महीने तक साथ रहा। उसके बाद वो 9वां महीना में मुझे छोड़कर चला गया। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।